ऐसा प्रधानमंत्री कोई हुआ ही नहीं कि सेना शहीद हो जाए और ये निकम्मापन अपना वो अय्यासी करे। उधर सेना मरे कोई भी मरे, उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता, उन्हें अपना सिर्फ चुनाव देखना है। विश्व के जितने भी इतिहास में राजा हुए होंगे, इससे गंदा और घटिया राजा आज तक नहीं हुआ होगा। उनके लिए अपनी वाहवाही ज़्यादा आगे है, पूरा देश तो बेग खाया। देश के कलंक प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ तो नरेंद्र मोदी हुआ। हम 20 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, हमने इतिहास को पढ़ा है। ऐसा प्रधानमंत्री कोई हुआ ही नहीं कि सेना शहीद हो जाए और ये निकम्मापन अपना वो अय्यासी करे। इतना तो अय्यास महाराज कोई हुआ ही नहीं। चुनाव प्रचार तो चुनाव, वही तो हम कह रहे हैं कि ये अय्यासी है, राजनीति है। राजनीति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। इनको अपनी कुर्सी बचाना है। सेना चाहे शहीद होती रहे, महिलाओं को चाहे कपड़ा नोचा जाए, किसानों को ऊपर चाहे लाठियाँ बरसाई जाए, बेरोजगारों के ऊपर चाहे लाठियाँ बरसाई जाए, उससे प्रधानमंत्री को मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो अपनी कुर्सी से। वही तो है ना, वो तो झूठे आंसू है ना, दिखाने के लिए, पब्लिक को लुभाने के लिए कि मैं कितना करता हूँ देश के लिए। हर चीज़ देख के फिर भी मैं देश के लिए कर रहा हूँ। उधर सेना मरे कोई भी मरे, उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता, उन्हें अपना सिर्फ चुनाव देखना है, आगे का जो देखना है वो देखना है, और कुछ नहीं करना उससे अलावा। इस पे जितना कहे कम हो। जहाँ तक मुझे पता है, ऋग्वैदिक काल के अगर इतिहास को उठा कर देखें और 2014 तक विश्व के जितने भी इतिहास में राजा हुए होंगे, इससे गंदा और घटिया राजा आज तक नहीं हुआ होगा। ये अकल्पनीय है कि किसी देश की सेना शहीद हो रही हो और उसी देश का प्रधानमंत्री अपनी खुशियां मना रहा हो। प्रधानमंत्री देश का होता है, सेना देश की सुरक्षा के लिए होती है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का दायित्व तो बनता था कि सेना के लिए कुछ करे। देखिए, मुआवजा दे देना, कुछ हो जाना, वो सब अलग की चीज़ें हैं। मुआवजा दे देने से आप किसी के बाप को नहीं लौटा पाएंगे, आप किसी के भाई को नहीं लौटा पाएंगे, आप किसी के पति को नहीं लौटा पाएंगे, आप एक माँ की कष्ट को दूर नहीं कर पाएंगे, आप एक बेटे की कष्ट को दूर नहीं कर पाएंगे। हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इस देश का दुर्भाग्य कोई होगा। इतिहास में हिटलर तानाशाह हुआ और सद्दाम हुसैन, वो भी धर्म के नाम पर लड़ाता था, लेकिन ये दोनों अपने सेना के लिए समर्पित थे। इतना घटिया और गिरा हुआ राजा शायद ही कोई देश में हुआ हो। पूरी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कल घटना, इतनी बड़ी घटना हुई है, हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, किसी ने शोक व्यक्त नहीं किया है, किसी ने निंदा नहीं की है। किसी प्रकार से शहीद परिवार के जगह वहाँ पे उसके शहादत देने, वहाँ पे श्रद्धांजलि देने भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं गया, जो तो जाना चाहिए। मतलब देश के प्रधानमंत्री कर्तव्य बनता है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और अब सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए सारी चीज़ें बातें की गई और सारी खोखली साबित हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को जितना प्यारा चुनाव है, जितना प्यारा उनकी पार्टी का जश्न मनाना है, उतना उनके लिए सेना जरूरी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी के लिए सेना जरूरी होती है, हम मानते हैं साहब के घर में अगर शादी है तो एक दिन बाद में चले जाइए बाबूजी को देखने, लेकिन दूसरे दिन भी नहीं चले गए मध्य प्रदेश में मामा के साथ में प्रचार करने। अब यहीं से भारतीय जनता पार्टी की आप लोग मानसिकता को समझिए, और जितने भी लोग हैं ना, आज भी भारतीय जनता पार्टी पे जिनका विश्वास है, उनका विश्वास अब उठ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हवस जैसे होता है कि जो राजनीति के लिए कुछ भी करने को, जैसे पुलवामा करवा दिया, अब इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की कोई साजिश हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? मोदी जी बोलेंगे इस पर, मोदी जी हाल पूछेंगे। 2 महीना की बिटिया को शहीद, मतलब उसके पिताजी हो गए, 3 बहनों को छोड़ के उसका भाई शहीद हो गया। अब उन बहनों का हाथ कौन थामेगा? बताओ, उनका सहारा कौन बनेगा? प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि उस नन्ही बिटिया को कितना मुआवजा देंगे। आज तक मैंने ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम हमारे देश में प्रधानमंत्री जी बैठे हुए, मोदी जी। हम तो यही चाहते हैं इनसे इस्तीफा मिल जाए तो अच्छी बात है। कम से कम देश को कुछ तो सहूलियत मिलेगी कि देश आगे बढ़ पाए, नहीं तो ये रहे तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सोचिए, 2 साल की बेटी जो आज से 20 साल की होगी, वो अपने बाप को याद करेगी, अपने पिता को याद करेगी, तो क्या पाएगी? दुख होगा। लेकिन उससे ज़्यादा दुख ये होगा कि जब उनके पिता शहीद हुए तो इस देश का प्रधानमंत्री जश्न मना रहा था। जिन शहीदों की 3 बेटी हैं, 3 बहनें हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। शहीद होने वाले में एक मुस्लिम भी है। अब कम से कम देश की जनता आंख खोल ले और ऐसे बहरूपियों को पहचाने। ये जो है, जो कि हमारे देश के नौजवान हैं, उनको ये चाहिए कि उनके लिए तो उसी की वजह से हम जो बैठते हैं अपने घर में सोते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं। अगर उसके बारे में मोदी जी नहीं कुछ बोले तो ये सबसे बड़ा हमारे देश का दुर्भाग्य है। जश्न मना रहे थे उसको। नहीं, जश्न नहीं है ये। वो अपना जो है, अपने आने वाले 2024 चुनाव के लिए वो अपनी वोट बैंक की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए अपनी वाहवाही ज़्यादा आगे है,
सांसद देने वालों को या किसी को उनको देखने के लिए प्रधानमंत्री जी नहीं है। खास करके मीडियम वर्ग का जो लोग हैं कहीं भी हैं हमारा, किसी भी फौज में है, किसी में, वो किसी को नहीं देखते। वो सिर्फ उनके पीछे दो मीडिया के सामने दो आंसू बयान करने हैं, दो ऐसे लफ्ज बोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते वो। ये तो गलत है। वैसे प्रधानमंत्री हैं तो उनके लिए शौक तो बनाना चाहिए, पर वो तो पहले से ही देश को भूले हुए हैं, अपनी मगन में मगन है। वो तो प्रधानमंत्री वो तो आगे चलते ही नहीं वो तो उनसे अलावा। कह रहे मैं राष्ट्रवादी हूँ, सेना के लिए तत्पर है। कहीं भी राष्ट्रवादी नहीं है, पूरा देश तो बेच खाया, आगे क्या करेंगे वो। धारा 370 हटाने के बाद आप चाह रहे हैं कि वहाँ पे सारी से अमन चैन होगा, भाईचारा होगा, ऐसी कोई घटना नहीं होगी। लगातार हमारे देश के जवान लगातार शहीद हो रहे हैं, बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में शहीद हो रहे हैं, परंतु ये नरेंद्र मोदी जी कहीं भी शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं गए और कोई ऐसी एक्शन इनकी तरफ से नहीं किया गया जिससे देश के जवानों को और उनकी रक्षा हो सके, उनकी मदद मिल सके, उनका सम्मान हो। बहुत गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। अब प्रधानमंत्री जी इस पर जवाब देना कि मतलब हमेशा ही गलती करते हैं और जानबूझ के गलती करते हैं। इनके लिए राजनीति है, देश को ये मजाक बना बैठे और देश के कलंक प्रधानमंत्री अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी हुआ।